श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप 100 रुपये में अकाउंट खुला के बाकी बैंकों से आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट ने पेमेंट बैंक कारोबार शुरू कर दिया है। अब आप अपने पास में से पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 100 रुपये खर्च करके बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही पोस्टल बैंक सेविंग अकाउंट पर 5.5% तक इंटरेस्ट रेट देगा, जो कि मौजूदा कई बैंकों से कहीं ज़्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने 1 फरवरी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि डाकघरों के नेटवर्क से हर घर के दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेगी। आपके घर तक पैसा पहुंचाया जाएगा, आपके घर से पिकअप कर लिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। वित्त मंत्री ने संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ रायपुर में और रांची के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाओं की रिमोट शुरुआत कर दी है। जेटली साहब ने कहा है कि डाकिया हर घर को जोड़ता है। वे हर घर का बैंकिंग गतिविधि को पहुंचा सकते हैं। बैंकिंग आपके घर के दरवाजे तक पहुंच सकती है। डाकघरों का नेटवर्क इसे हकीकत में बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक की घोषणा 2015 में की। इसका असर अब देखा जा रहा है। पेमेंट बैंक की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। टेलीफोन कंपनियों के स्टोर पेमेंट बैंक के रूप में काम करेंगे। देश के डाकघर बैंक की शाखाओं में बदल जाएंगे। हमारे देश के लिए अच्छा हो रहा है। बैंक फिलहाल 3 तरह के अकाउंट खोल रहा है: सफल, सुगम और सरल। इन तीनों अकाउंट को खोलने के लिए आपको केवल 100 रुपये खर्च करने हैं। साथ ही इन बैंक अकाउंट की खास बात यह है कि मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये में अकाउंट खोलने के बाद ज़ीरो बैलेंस कर लीजिए, अकाउंट को ऑपरेट कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं देनी है। ऊपर से 5.5% ब्याज। मौजूदा समय में देश के ज़्यादातर प्रमुख बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर सिर्फ 4% की दर से ब्याज मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। पोस्टल बैंक इन तीनों बैंक अकाउंट पर 5.5% तक इंटरेस्ट रेट देगा। सरल अकाउंट में आप अधिकतम 50,000 रुपये और बाकी 2 सेविंग अकाउंट में आप 1 लाख रुपये तक अधिकतम रख सकते हैं। पोस्टल बैंक एक नई तरह की भी सर्विस शुरू करेगा, जिसमें आपको घर बैठे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने और निकालने और पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आपको 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक खर्च करने होंगे, जिसके बाद बैंक से जुड़ा अधिकारी आपके घर सर्विसेज देने पहुंचेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कोटक महिंद्रा वगैरह भी ये सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े 3 लाख पोस्टमैन की सर्विस देने की तैयारी कर रहा है। बैंक के कस्टमर को एटीएम लेने के लिए अपने किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। इस तरह मोबाइल अलर्ट के लिए भी कोई बैंक चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बैंक 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक SMS अलर्ट के लिए चार्ज लेते हैं। इसी तरह क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है। पोस्टल बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। बैंक का देश में 1000 एटीएम लगाने का प्लान है। अभी इंडिया पोस्ट ने अपने पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 फरवरी को रांची और रायपुर में लॉन्च कर दिया, जो पायलट सर्विस के नाम से लॉन्च हुआ है। 2017 तक, सितंबर 2017 तक देश भर में कम से कम 600 ब्रांच खोले जाएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।